जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का डिमांड भी था और मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम लोग उनकी एक लिस्ट अच्छे से देख लेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि उसके आसपास आपकी तैयारी है या नहीं है, या आपसे छूट गई है। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो तो ग्रुप में जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है। स्टार्ट करने से पहले एक ओपिनियन आप लोगों का जानना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरओ के, और हम उनका एनालिसिस करेंगे, तो आप किस तरीके से चाहते हैं। एक तरीका ये है कि हम किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक जगह पर सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कि अभी साइंस है, साइंस में बायोलॉजी है, तो 2011, 13, 14, 16, 17 इन सारे आरओ के एग्ज़ाम में जितने बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग एक जगह पर देख लें। उसी तरीके से पॉलिटी है, तो आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है उसको एक जगह देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को देख लें। आप इस तरीके से चाहते हैं, या फिर आरओ 2013 का एग्ज़ाम है, पेपर को उठाया, उसमें से मिक्स्ड कर लिया, कि मतलब पहले पेपर वाइज हम लोग फोकस करें कि आरओ 2013 में जितने क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले उनको कर लिया जाए, भले ही उसमें किसी में ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद आरओ 2014 पर चला जाए। आप ऐसे चाहते हैं या टॉपिक वाइज चाहते हैं? अपने ओपिनियन को यूट्यूब पे लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आप लोगों का उसमें अब ओपिनियन होगा, जैसा आप लोग चाहते होंगे। अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं पेपर वाइज आगे बढ़ा जाए, ईयर वाइज, तो ईयर वाइज बढ़ा जाएगा। तो एक बार आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इनके आसपास ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90% तक टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो हम लोग PYQ देखेंगे या मिसलेनियस देखेंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। सबसे पहले ये लोग प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रोटीन पर कैसे? जैसे एक क्वेश्चन है कि अपना जो बाल है, हेयर है, वो किस प्रोटीन से बना होता है, तो इसका आंसर केराटिन है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि गाय का जो दूध है वो येलोइश वाइट रंग का होता है, मतलब पीला सफ़ेद में कलर का होता है, तो वो किसके मौजूदगी की वजह से वो आपको पीला सफ़ेद में दिखता है? तो उसका आंसर है कि कैरोटीन और कैसीन, इन दोनों की मौजूदगी से। ये तो प्रोटीन के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। इसमें आपसे ये पूछ लेते हैं कि जो स्टमक है, आमाशय है, वो क्या रिलीज़ करता है, तो वो पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन है उनको छोटे छोटे हिस्से में तोड़िए। तो क्वेश्चन ये भी पूछे हैं कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है, प्रोटीन का जो पाचन है, वो हमारे शरीर के किस अंग में शुरू हो जाता है, किस ऑर्गन में शुरू होता है, तो इसका भी आंसर स्टमक यानी कि आमाशय होगा। फिर ये HCl प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद लीवर अपने आप में ग्रंथि भी है, ग्लैंड भी है, और लीवर का क्या फंक्शन है, बाइल सिक्रीट करता है, बाइल का क्या कलर है, क्या बाइल अपने आप में एक डाइजेस्टिव जूस है, ये सब चीज़ें पूछते हैं ये लोग। उसके बाद पैनक्रियाज है, यानी यकृत हो गया लीवर, और ये जो अग्न्याशय है ये भी है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के बारे में भी ये पूछते रहते हैं कि कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, क्या काम है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद क्या पूछते हैं, देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल भी पूछते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे आप माप सकते हैं, किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसका एक बार आंसर था मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। और कैसे नियंत्रित होता है ये आपको पता होना चाहिए। कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन का क्या काम है, कैसे ये इसको ठीक करता है। इंसुलिन जो काम करता है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंसुलिन का काम ये रहेगा कि इसको यहाँ से हटाना है, ठीक है। अब इसका अपोजिट एक हार्मोन और है जो काम करता है, वो कौन सा है ये हमें जानना है। तो हार्मोन्स के फंक्शन में जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मानव हृदय का कार्य बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टरीज, वेन्स, और जो आपका आपने सांस लिया, ठीक है, आपने सांस लिया, ऑक्सीजन आपके शरीर में आया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो एल्विली के पास जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का, वो कौन सा नस जो है, वो कौन सा आर्टरीज, वेन्स आपके हृदय तक लेके जा रहा है खून को, फ्रेश ब्लड को ऑक्सीजन से भरा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जा रहा है, ये सब थोड़ा सा फंक्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र, इस पे सवाल आता है। इस पे कैसे आता है कि देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, ये वो ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स या ऑर्गन्स होते हैं, वो ग्रंथियों और अंगों का एक समूह होता है
जो क्या करता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स बनाता है और जो सिक्रीट होता है हार्मोन्स उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करता है। यानी जो हार्मोन का उत्पादन और स्राव है वो करके शरीर के विभिन्न कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करता है। लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, अब आपको यही इसके साथ ये भी देख लेना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि ये पूछते हैं। एग्जाम्पल में इंसुलिन का कार्य पूछते हैं, थायरॉक्सिन का काम पूछते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन का काम पूछते हैं। बहुत सारी ग्रंथियां हैं। जब आप हार्मोन्स पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड है, हमारे किडनी के ऊपर आप देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड है। इसका क्या काम होता है? एडीएच की कमी, एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से ही जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उनको टॉयलेट भी आता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता किडनी और उसकी वजह से यूरिन में वो बन जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें वो पूछते हैं। उसके बाद विटामिन्स और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो पोषण है उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये पूछ देते हैं कि सबसे अधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो गूसबेरी जिसे हम लोग आंवला बोलते हैं वो एग्जाम्पल होगा। अगर आंवला नहीं लिखा होगा, संतरा होगा, ऑरेंज होगा ऑप्शन में तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद विटामिन सी सबसे अधिक किस में होता है? अगर मिर्च है, हरी मिर्च, तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। वो नहीं है तो फिर से विटामिन सी आप उसमें जो भी ऑप्शन होगा सिट्रिक वाला वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन और पोषण से सवाल आते हैं। और विटामिन में आपको पता है क्या क्या पूछते हैं? केमिकल नेम पूछते हैं, विटामिन ई का केमिकल नेम, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ह्यूमन डिजीज़ में जब आप ये पढ़ेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो वो भी आपका विटामिन में ही कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। उसके बाद ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग में आपसे क्या पूछते हैं? विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, ये सब चीज़ें पूछते हैं। प्लांट हार्मोन्स, पादप हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, एब्सेसिक अम्ल, इनका क्या काम है? किसकी वजह से जो बीज होता है वो पैदा होना शुरू होता है, या बीज फूटता है और उसमें से फूल निकलना शुरू होता है, या बीज को नहीं फूटने देता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं प्लांट हार्मोन्स से जुड़े हुए। प्लांट डिजीज़ जो है पादप रोग या पौधों की जो बीमारी है, ये पता होना चाहिए आरओ के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे देखिए करनाल बंट है, करनाल बंट कौन से फसल का रोग है। उसके बाद फॉल्स स्मट किसका रोग है, जर्नी किसका रोग है, ये सब पूछते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चंस इस पर देखेंगे और लिस्ट देखेंगे तो वहाँ से आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और लास्ट में करंट अफेयर्स में जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसरो ने कोई अपना सैटेलाइट भेजा, उसके इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, क्या काम है, यहाँ से करंट अफेयर का साइंस का क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हमने कुछ अचीव किया हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में हमने कुछ नया वैक्सीन बनाया हो, ये सब चीज़ जो है वो पूछते रहते हैं। और अगर कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनकी मृत्यु हो गई, या फिर उनको कोई अवार्ड दिया गया, या कोई साइंटिफिक अवार्ड दिया गया है, या कोई साइंटिफिक संस्था थी जिसे कोई अवार्ड मिला है, तो ये सब जो है करंट अफेयर्स में वो पूछते हैं। तो करंट अफेयर्स में जब हम लोग साइंस टेक का पोर्शन देखेंगे तो वहाँ पर आपका ये वाला चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर वो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई फ़र्क नहीं है, वो तो वहाँ कंप्लीट हो जाएगा तीनों में ही। तो ये बायोलॉजी आपका पहले नंबर पे स्टार्ट करिए। 2023 में ये बात सच है कि उन्होंने मुश्किल से 13-14 क्वेश्चन पूछे साइंस के, जिसमें से 10-11 फिजिक्स पूछ लिया। तो फिर इस तरह के जब भी पैटर्न को चेंज किया जाता है तो साइंस फिर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि फिजिक्स के इतने टफ क्वेश्चंस थे जो IIT JEE की तैयारी में कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं, तब वो क्वेश्चंस वैसे करते हैं। कलर कोडिंग पे आप सवाल पूछ रहे हैं रजिस्टर के, फिर तब तो कुछ भी पूछिए, फिर कोई मतलब नहीं। 11th-12th का ही उठा के पूछ लीजिए, IIT JEE का क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर तो वो सब मान के चलिए कि वो किसी के लिए कोई मतलब नहीं है। 2-4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हिस्ट्री, करंट अफेयर और पॉलिटी, ज्योग्राफी वहाँ से सही कर लीजिए, तब भी आपके मार्क्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले बायोलॉजी से शुरू करिए। बहुत सारे लोग BPSC की भी तैयारी कर रहे हैं, तो पहले आप लोग आरओ पे फोकस करिए। बहुत सारा सिलेबस आपका BPSC का कवर होगा। फिर वो जो 1 महीने का टाइम होगा उसमें हम लोग अच्छे से बिहार स्पेशल जितना हो सकेगा सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी चीज़ पूछना हो, कोई भी चीज़ बताना हो, ज़रूर बताइएगा, पूछिएगा। और मैंने जो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसके ऊपर अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।